राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आंसर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसमें। उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि जो हमारे पास में ग्राफ दिया हुआ है उसे देखिए, वो कितने पॉइंट्स पर इस एक्स एक्सिस को कट करता है। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, जो ग्राफ में दिखाई दे रहा है ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं है। इसका जो जीरोज है जीरो है। तो जो हमारा हम आंसर लिखेंगे इसमें, तो आंसर होगा हमारे पास में द द नंबर ऑफ द जीरोस इज, हमारे पास में कितना होगा, शून्य। ठीक है, जीरो। एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और कट्स द एक्स एक्सिस एट एट 0 पॉइंट। ठीक है, या हम इसे दूसरे शब्दों में इस तरीके से कर सकते हैं, द ग्राफ डिड नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ डिड नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस so that it has no solution। ठीक है, तो ये हमारे पास में ग्राफ को हमने देखा और हमारा आंसर ये निकल के आया। तो हम आंसर चाहें तो ऊपर वाले हिसाब से लिख सकते हैं या नीचे वाले हिसाब से लिख सकते हैं। अब हम आगे भी इसी तरीके से आंसर लिखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट्स पर इसे कट कर रहा है और हमारे पास कितना उसके जीरोज हैं। यहाँ पर जीरोज की जगह पर सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और सॉल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर रूट्स भी लिख सकता है। अगर ये चीजें लिखी हुई आ जाए तीनों हमारे पास में, अगर तीनों में से कुछ भी अगर हमें लिखा हुआ मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको आंसर इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, तो हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो अब हम चलते हैं दूसरे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में जो ग्राफ है हमारे पास में ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो गया, द नंबर ऑफ द जीरोज और सॉल्यूशन इज ऑफ द रूट्स इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें दिखाई दे रहा है आपको जो ग्राफ है हमारे पास में वो 1, 2 और 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ठीक है, इसलिए जिसका जो आंसर लिखेंगे द नंबर ऑफ द जीरोज और सॉल्यूशन या रूट्स इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए से। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का ये यू टाइप का ग्राफ बना हुआ है और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसलिए जो इसके सॉल्यूशन होंगे या रूट्स होंगे वो 2 होंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी 2। हमें लिखना तो पूरा ही पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, द नंबर ऑफ द जीरोज या सॉल्यूशन या रूट्स इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें क्या है हमारे पास में, जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्स डैश, उसको जो ग्राफ है हमारा जो इस साइज में काट रहा है और ये जो काट रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, और जब हम इसे देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये यहाँ एक जगह पर यहाँ काट कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, ये 4 जगह पर कट कर रहा है। द नंबर ऑफ द जीरो है सॉल्यूशन इज 4 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और कट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में क्या है हमारे पास में, ये ग्राफ हमें एक्स एक्सिस को यानी एक्स एक्स डैश जो एक्स एक्सिस है उसको 1, 2, 3 पॉइंट पर टच कर रहा है या कट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे पास में
3 होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हमारे पास, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो एक्सरसाइज है 2.1 ये कंप्लीट होती है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।